बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें तो बड़ी खबर आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या मामले से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे 6 दिन बाद बीते के बाद में अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस मामले को लेकर लगातार जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। तो पीड़ित परिवार आरोपियों पर कर रहा कार्रवाई की मांग, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ पुलिस की दर्ज एफआईआर में संशोधन भी की गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या मामला 6 दिन बीतने के न्याय के लिए महापंचायत होगी। आपको बता दें चंडीगढ़ पुलिस ने नहीं दी महापंचायत की अनुमति। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला और जानकारी आपको दे दें 6 दिन बीतने के बाद अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पत्नी आईएएस अमनीत ने अब तक नहीं लिया कोई फैसला। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर सीनियर आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला और जानकारी आपको दे दें। पीड़ित परिवार की मांग पर एफआईआर में संशोधन कर लिया गया है। संशोधन सूत्रों की वजह से SC/ST एक्ट में धारा 3(2)B को जोड़ा गया है। सूत्रों की वजह से बड़ी खबर, पहले दर्ज धाराओं में अधिकतम सजा 5 साल थी, लेकिन अब नई धारा में आजीवन कारावास का प्रावधान है। सीनियर आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला, इस बीच जानकारी आ रही है बड़ी अपडेट। पीड़ित परिवार की मांग पर एफआईआर में संशोधन किया गया है। SC/ST एक्ट में धारा 3(2)B को जोड़ दिया गया है। फिलहाल बड़ी संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच सब बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट इस बड़ी खबर पर मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए आईपीएस वाई पूरन कुमार के निधन को आज 6 दिन हो चुके हैं और इस वक्त हम आईपीएस वाई पूरन कुमार और उनकी पत्नी जो आईएएस अधिकारी हैं अमनीत पी कुमार, उनका जो सरकारी आवास है सेक्टर 24 चंडीगढ़ में, वहां पर मौजूद हैं। और यहां पर सुबह से ही तमाम जो पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया है। लगातार 6 दिन से ही यहाँ इसी तरीके से पुलिस बल जो है वो तैनात है। लेकिन इस बीच जो इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर है वो यही है कि सूत्रों से जो जानकारी है वो मिली है, चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में SC/ST एक्ट की धारा 3(2)B को जोड़ दिया है। जो पहले परिवार मांग कर रहा था कि SC/ST एक्ट की जो धारा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाई गई है और एफआईआर को संशोधित किया जाए, ये मांग जो अमनीत पी कुमार जो आईएएस अधिकारी हैं, वाई पूरन कुमार की धर्मपत्नी हैं, उनकी तरफ से ये मांग की गई थी और चंडीगढ़ के SSP को इस मामले में पत्र जो है वो लिखा गया था। तो अब जो जानकारी सूत्रों से मिली है, पुख्ता सूत्रों से ये जानकारी है कि एफआईआर में जो SC/ST एक्ट की धारा 3(2)B है वो जोड़ दी गई है। और अब जो है वो देखना यही होगा कि इस मामले में कैसे आगे चंडीगढ़ यूटी प्रशासन और हरियाणा सरकार बढ़ती है। इस वक्त एक बार आपको मैं तस्वीर जो है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में जो आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार का और वाई पूरन कुमार जो आईपीएस अधिकारी थे जिनका निधन हो चुका है, उनका जो सरकारी आवास है वहाँ की तस्वीर जो है वो उस आवास की तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक इस आवास पर जो अमनीत पी कुमार है वो मौजूद नहीं है। अमनीत पी कुमार जो इस वक्त मौजूद है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 11 का जो निजी आवास है जहां पर वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या की है, वो जो उनका निजी आवास है वहां पर अमनीत पी कुमार मौजूद है। और वहां पर सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है उसके मुताबिक जो वहां पर हरियाणा सरकार के कुछ उच्च अधिकारी जो हैं वो भी मौजूद हैं और उनसे बातचीत जो है वो की जा रही है। चूँकि देर रात को भी करीब 4-4.5 घंटे तक बातचीत जो है वो की गई थी, प्रयास किया गया था कि इस मामले का जो है वो हल निकाला जाए, समाधान निकाला जाए, लेकिन देर रात को ही बातचीत जो है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची थी। हालांकि आज जो वो प्रयास जरूर किया गया था चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी और हरियाणा सरकार की तरफ से। और अभी जो जानकारी सूत्रों के हवाले से उसके मुताबिक अमनीत पी कुमार के और वाई पूरन कुमार के निजी आवास पर जो सेक्टर 11 में वहां पर हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारी जो है उनके साथ उनकी बातचीत हो रही है। और इसके अलावा दूसरी तरफ जो सूत्रों से, पुख्ता सूत्रों से जो जानकारी है वो यही है कि SC/ST एक्ट की धारा 3(2)B को जो है वो एफआईआर में जोड़ दिया गया है। बहरहाल इंतजार इसी बात का है कि परिवार से और प्रशासन से आपस में जो बातचीत है उसके बाद कब तक कोई क्या सहमति बनती है, चूंकि पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार का जो कोई फैसला है वो अभी तक नहीं हो पाया है और उसी का सभी को इंतजार है कि इस मामले में अब परिवार का अगला कदम क्या होगा।
जी। अच्छा पवन, क्योंकि एक बड़ी खबर भी हमने आज चलाई थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि जो आईएएस अमनीत कौर हैं कुमार हैं, उनके भाई में कुछ नाराजगी जो है वो देखने को मिली थी, और उसमें भी क्या परिवार के अंदर खाने में भी पोस्टमार्टम को लेकर या सरकार द्वारा जो जांच करवाई जा रही है या किसी बात को लेकर कुछ नाराजगी भी चल रही है क्या? देखिए, इस पूरे मामले में जो वो आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार जो हरियाणा काडर में आईएएस अधिकारी हैं, और वाई पूर्ण कुमार जो आईपीएस अधिकारी थे जिनका निधन हो चुका है, उनकी धर्मपत्नी है। ये साथ के साथ मैं आपको तस्वीरें जो है वो भी यहाँ की जो है वो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ जो तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और वो जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, देर रात को करीब 11 बजे, सवा 11 बजे के आसपास की वो घटना है, जब अमनीत पी कुमार के जो भाई हैं, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं बठिंडा ग्रामीण क्षेत्र से, उनके बीच में और अमनीत पी कुमार के बीच में कुछ मनमुटाव, तकरार जो वो देखने को जरूर मिली थी। लेकिन अभी जो वो इस मामले में अगला कदम पारिवारिक तौर पर क्या परिवार का रहने वाला है, और परिवार जो है वो क्या किस तरीके से किस बात पर सहमत होता है, इसके लिए सभी को इंतजार करना होगा। कुछ न कुछ घटनाक्रम ऐसा रात को तस्वीरों में भी कैद हुआ है, वीडियो जो है वो उसका जो वो कैद हुआ है वीडियो में भी, और जो वो नाराज़गी जताते हुए निकले थे यहाँ से उनके जो भाई अमित रतन, जो बठिंडा ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन बहरहाल अब आज का जो छठा दिन है उसकी शुरुआत के साथ ही बैठकों का दौर शुरू हुआ है। अमनीत पी कुमार जो है उनके साथ हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों की बातचीत हो रही है। चंडीगढ़ की जो एसएसपी है वो इस वक्त जो सरकारी आवास जहां पर हम मौजूद हैं वहां पहले से ही पहुंची हुई है, और अगर वहां सेक्टर 11 में जो निजी आवास है अमनीत पी कुमार और वाई पूर्ण कुमार का, वहां पर कोई सहमति बनती है तो उसके बाद अमनीत पी कुमार और परिवार की सहमति जो है वो पोस्टमार्टम के लिए जो देनी है, उसके लिए चंडीगढ़ के एसएसपी जो है वो डॉक्यूमेंट्स फाइल के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। लेकिन अभी तक कोई सहमति जो है वो नहीं बनी है, और तमाम जो जानकारी है वो सूत्रों के हवाले से है कि अलग अलग स्तर पर जो बैठक है वो चल रही है। अमनीत पी कुमार जो है वो हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक जो है वो कर रही है, और इस मामले में वाई पूर्ण कुमार को न्याय दिया जाए के नाम से एक मोर्चा गठित हुआ है। उस मोर्चे ने भी आज दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ सेक्टर 20 के रविदास भवन में वहाँ पर एक जो है वो महापंचायत बुलाई है, और महापंचायत में आगामी रणनीति पर फैसला लेने की बात की है। लेकिन देखना यही है कि इस घटनाक्रम में अब आगे की तस्वीर जो है वो क्या रहने वाली है। जी बने रहिए पवन आप हमारे साथ, और ये बड़ी खबर भी लगातार हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं। आपको बता दें, बड़ी जानकारी, नई धाराओं में आजीवन कारावास का प्रावधान है, और आईपीएस पूर्ण कुमार के आत्महत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर जो 6 दिन बीतने के बाद अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर, पत्नी आईएएस अमनीत ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है।